नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ने मोदी की असलियत खोल करके रख दी। कहते हैं ना, पूरा खोल करके नंगा कर देना वाली हिसाब किताब जो होती है कि पूरा खोल करके बंगाल चुनाव ने रख दिया। मोदी किसी काम के रहे नहीं। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी ने बहुत बड़ी गलती जीत सत्ता हथियाने की जो भूख है मोदी और शाह की, इस हद तक गिरेगी यह तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। आप दर्शक सोचिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि सर्वे भी यह कह रहा था, इंटरनल सर्वे, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे, बाकी सब तो फोकस निकले, सब एक जालसाजी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे जो लीक हुए, लोगों के बीच लीक होकर के पहुंच गया था, वह कहता था कि 200 प्लस ममता बनर्जी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 100 के अंदर रह रही है। वही कह रहा था। बड़ी महत्वपूर्ण रहा कि जो वोट प्रतिशत था चुनाव आयोग ने जारी किया था पहले चरण के मतदान में और दूसरे चरण के मतदान में, वह बड़ी महत्वपूर्ण रहा। वह वोट प्रतिशत कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था, एक नई टेक्निक या भारतीय चुनाव आयोग की, कि जिसको लेकर के विपक्षी दल सवाल न खड़ा कर सके। नहीं तो जब वोटिंग समाप्त होता है तो विपक्षी दल कहते हैं कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया। लाजमी है, पूछेगा कोई कि 8%, 8.5% वोट प्रतिशत कैसे बढ़ जाता है भाई, 10% कैसे वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। 1-8% का बात तो थोड़ा समझ में आता है, 1% भी बहुत काफी होता है। लेकिन यह इसका मतलब क्या था, बड़े जरा ध्यान से इसे समझिए कि चुनाव आयोग कहता है पहले चरण के मतदान में कि सुबह 9 बजे 18.76% वोट हुआ, और दूसरे चरण में सुबह 9 बजे कहता है 18.39, यानी कि सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। 11 बजे कहता है 41.11% पहले चरण में, दूसरे चरण में 39.97%, यानी कि सेम। 1 बजे 62.18% पहले चरण में, दूसरे चरण में 61.11%, सेम ही की स्थिति है। 3 बजे कहता है 78.77% पहले चरण में, 78.68% दूसरे चरण में, सेम ही परिस्थितियां आती हैं। 5 बजे कहता है कि 89.91% पहले चरण में और 89.99% दूसरे चरण में, और शाम 6 बजे कहता है 93.12% पहले चरण में और 93.12% ही दूसरे चरण में, यानी कि सेम 93% वोट हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर। तो एक हवा जो बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट पड़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रही। अब ममता बनर्जी के इंटरनल जो सर्वे हुए, टीएमसी ने सर्वे कराया, उसमें भी 200 प्लस यानी कि 226 सीटें आ रही थी। ममता बनर्जी ने यह आंकड़े जारी किए। और भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे लीक हो गया, उसमें भी 200 प्लस ममता बनर्जी। तो चुनाव आयोग 15 बूथों पर फिर से चुनाव कराया और एक सीट पर पूरी तरह से 21 तारीख को चुनाव कराया। क्या मतलब रहा, क्यों यह प्रपंच क्यों रचा गया? अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिस तरह से सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्या पश्चिम बंगाल को डराना चाह रहे थे मोदी और शाह, जिसके लिए यह सब कुछ कर दिया, छावनी में तब्दील कर दिया, या पश्चिम बंगाल को मणिपुर बनाना चाहते थे मोदी और शाह? यह एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ। हकीकत यह है कि ममता बनर्जी के चुनौतियों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसीने छुड़ा करके रख दिए। ममता बनर्जी ने यह कहा था, ममता बनर्जी का साफ कहना था कि पश्चिम बंगाल का परिणाम आने के बाद, सरकार बनाने के बाद 6 महीने के अंदर में
दिल्ली पर फतेह हासिल करूंगी, यानी कि सरकार पलट दूंगी मोदी साहब की। तो मोदी साहब ने यह समझ लिया कि भाई सरकार पलटने की बात है कि इंडिया गठबंधन के पास तो बहुमत है नहीं। इंडिया गठबंधन तो 240-45 के आसपास है, 234 इंडिया गठबंधन है, और उसके बाद कुछ नेता है जो निर्दलीय हैं, ये सब उनके साथ हैं, कुछ राजस्थान के, कुछ महाराष्ट्र के, कुछ यूपी के, जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण हुए, चाहे असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हुए, या अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, 3 सांसद उनके भी हैं। तो वह भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, रहेंगे। अगर ऐसे ही हुआ तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। या जैसे राघव चड्ढा 6 और सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को लेकर चले गए और उस पर बहस होती रही, उसको लेकर के सवाल खड़े होते रहे, और उपराष्ट्रपति ने उन्हें मान्यता दे दी कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के हो गए। कमाल है, जिसको चाहे उसी को मान्यता दे दे। कुछ नियम धर्म नहीं है कि 2 विधायक जिस पार्टी के विधानसभा में है उसके 7 राज्यसभा सांसद कैसे हो जाएंगे? कुछ मर्यादा और शर्म, लाज, हया, इज्जत कुछ है या नहीं है? इसकी कोई परवाह नहीं है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से चुनौती दी नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी के पसीने तो छूट गए, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसका प्रभाव, अब जैसा मैंने कहा, याद रखिएगा कि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, नहीं तो मोदी सत्ता में कैसे रहते। और मुख्य कड़ी नीतीश नायडू हैं। दूसरे पॉइंट्स में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश के प्लान ने एनडीए में हड़कंप मचा दिया है, और सम्राट चौधरी जो सीएम है बिहार के, वह भागे भागे दिल्ली पहुंचे। नीतीश ने अलग ही जंग छेड़ दिया है बिहार के अंदर। अब नीतीश कुमार लालू यादव के पड़ोसी बन गए हैं, पड़ोसी बन गए हैं, आना जाना भी लगेगा और चाय पानी भी होगा नीतीश और लालू के बीच बहुत दिनों के बाद। अब ऐसे में नीतीश जब पड़ोसी बन गए हैं और संगतियां कुछ और कहती हैं, इशारे कुछ और कहते हैं, और गठबंधन में कुछ और चल रहा है, ऐसे में जब जेडीयू के नेताओं ने, नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जनता को यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी से बिहार में डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम समझौता नहीं करेंगे भाजपा से, तब तो भाजपा के लिए यह बड़ी मुश्किल वाली बात है। तब तो यह भाजपा के लिए इतनी मुश्किलों वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला वक्त बहुत संघर्ष और कठिन होने वाला है, और खास तौर पर सम्राट चौधरी के लिए तो कुर्सी पे बने रह पाना और भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात होगी। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए हैं, जो ममता बनर्जी ने जिस तरह से ऐलान किया, क्योंकि तेवर तो यही बात बता रहे हैं। तेवर अब नीतीश कुमार जो चल रहे हैं, जिस तरीके से बयान आया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। कि पहले तो नीतीश कुमार ने शर्त रख दी भारतीय जनता पार्टी के सामने कि भाई जल्दी अब कैबिनेट विस्तार कीजिए बिहार के अंदर, और गृह मंत्रालय हमें दीजिए, और हमें स्पीकर के पद दीजिए, कुर्सी दीजिए हमारी स्पीकर की। पहला, जिसे स्वीकार करने के मूड में ही भाजपा नहीं है। जैसे 4 सूत्रीय मांगों में नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि भाई जब गठबंधन की सरकार हो तो स्पीकर का महत्व बढ़ जाता है। जैसे लोकसभा में ओम बिरला है, भाजपा के अलावा किसी का कुछ सुनाई नहीं देता उनको। अब जैसे राज्यसभा में उप राष्ट्रपति है, सभापति, तो उप राष्ट्रपति जो है सभापति सीपी राधाकृष्ण, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद टूट करके आए, तो वह मान्यता दे दिए भारतीय जनता पार्टी का। भाई जिस व्यक्ति का सिर्फ 2 विधायक विधानसभा में है, वह 7 कैसे ले आ सकता है? राज्यसभा कैसे हो सकता है सांसद उसके पास? यह तो अलग कहानी हो गई कि किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि भैया स्पीकर पद हमें चाहिए और गृह मंत्रालय भी चाहिए, और ये बुलडोजर जो है ना, थोड़ा आतंक कम मचाओ, वरना हम पूरी तरह से निपटा देंगे तुम्हें। ममता बनर्जी का दावा, ऐलान वैसे ही हो चुका है।
अब नीतीश कुमार एक तीर से जो दो निशाने की बात मैंने कहा, और एनडीए में जो हरकंप मचा हुआ है नीतीश के प्लान से, नीतीश बड़ी प्लान से चल रहे हैं। एक तरफ लालू यादव के घर चाय भी पियेंगे, वो पड़ोसी बन गए हैं तो लालू प्रसाद यादव के, और दूसरी तरफ स्पीकर और गृह मंत्रालय चाहिए, यानी कि खाली डब्बा मुख्यमंत्री का लेकर के बैठो तुम। और दूसरा, राज्यसभा अगर नीतीश कुमार गए हैं तो राज्यसभा गए हैं तो वहां राज्यसभा में जिस तरह से देवी गौड़ा बैठे हुए एक किनारे, पहले प्रधानमंत्री थे, और एक कोने में बैठे हुए, तो वैसे बैठने के लिए नीतीश तो नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट तो मोदी अपने हिस्सेदारी में आधा करे, इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो नीतीश भी साथ रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब दोनों जगह के कैबिनेट विस्तार की बात होने लगी कि आप दिल्ली में भी कैबिनेट विस्तार करो और बिहार में भी कैबिनेट विस्तार करो, और हमारे जेडीयू का मंत्रिमंडल का क्या नाम है कि हिसाब बैठाओ पहले आप। अब फंस गई चाल, न मोदी को समझ आ रहा है न सम्राट चौधरी को समझ आ रहा है, अब ममता बनर्जी को समझ आ रहा है, और इन्हें यह धुक धुक होने लगी कि ममता बनर्जी के कहीं संपर्क में तो नहीं आ गए नीतीश। अगर आ गए हैं तो 12 सांसद तो छूमंतर हो जाएंगे आने वाले वक्त में। अब पश्चिम बंगाल की हार नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ के फेंकने वाली है, और उधर 200 पार ममता बनर्जी, फिर चौथी बार सरकार, और भारतीय जनता पार्टी न इधर की न उधर की। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग मोदी के हार का कारण बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग रूम में छेड़छाड़ हुई, जिस तरह ईवीएम के साथ छेड़छाड़, शुभेंदु अधिकारी का पूरी तरह से कल से ही उनके बोल बदल गए हैं। अब हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी के, भाप गए कि भैया अब हम तो कुछ भी साजी कर ले तो जीतने वाले तो है नहीं, ममता बनर्जी जीत रही है तो क्या नाम है कि 5 साल रहना है पश्चिम बंगाल में, तो जेल के सलाखों के पीछे तो नहीं जाना है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बार सबक सीखा है। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है, और विपक्ष को जो एकजुट कर दिया है यह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत घातक हो गया है, और नीतीश कुमार की चाल ने एनडीए में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ मोदी का गिरता ग्राफ और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की चाल। यह तो गठबंधन के लोगों को समझ आ रहा है कि नीतीश ने अगर चाल चल दी है तो वह सोच समझकर चली है कि मोदी तो इस पर काम करना नहीं है मोदी को, तो मोदी की सत्ता जा रही है, और नीतीश के साथ चंद्रबाबू नायडू खड़े जरूर होंगे। लेकिन नीतीश के साथ होंगे या ममता बनर्जी के साथ चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ खड़े होंगे, तो 18 और 12 30 होते हैं। यही 30 नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर का भविष्य तय करने वाले हैं। नहीं तो इंडिया गठबंधन कुछ भी कर ले, इन 30 के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब इन्हें भी सोचना मजबूरी हो गया कि चुनाव आयोग इस हद तक गिर सकता है, इस हद तक गिर सकता है कि वह गद्दार ही रहना चाहता है, धोखेबाज ही रहना चाहता है, वह धोखा ही देना चाहता है, और वह भाजपा को ही फायदा पहुंचाना चाहता है। उसके बाद ममता बनर्जी जैसे महिला नेता पश्चिम बंगाल के अंदर छठी के दूध याद दिला दे रही है, तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। तब तो भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चली, और यह उल्टी गिनती फिर रुकने वाली अब नहीं है। अब सत्ता परिवर्तन की लहर हो गई, पश्चिम बंगाल उल्टा पड़ते ही हो गई उल्टी गिनती शुरू दिल्ली की। दिल्ली टिकटिकाने लगी है, पीएम दफ्तर में सन्नाटा छा गया है, एक हड़कंप सी परिस्थिति मची कि अब क्या होगा सत्ता गई तो। और ममता बनर्जी खुला चैलेंज दे रही है कि भैया मैं तो सत्ता बदलने जा रही हूं, मैं उखाड़ फेंकूंगी, तुझे रहने नहीं दूंगी, इतनी गंदी राजनीति देश में नहीं चलेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए इस लोकतंत्र के अंदर, लेकिन लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। अब ऐसे में टीएमसी हो गई 200 के पार बंगाल में। अब तो हर कोई यह कहने लगा, और टीएमसी 200 सीटों पर दावेदारी भी कर रही थी, और 200 परिणाम में भी, जो भारतीय जनता पार्टी का भी इंटरनल सर्वे 200 प्लस ही कह रहा था, ममता बनर्जी का सर्वे जो था टीएमसी का वह भी 226 के आसपास ही कह रहा था, 200 से लेकर 226। अब फिगर बोर्ड जो कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के
अंदर जो घबराहट है वह साफ बता रहा है कि 200 के पास। तो ममता चौथी बार सरकार बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, और नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर जाने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन ने कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की रणनीतियों को और इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। कहते हैं हर किसी का अंत होता है और अंत यहीं पर होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल यहीं पर, इसी धरती पर हर किसी को चुका के, उसकी कीमत चुका कर जानी पड़ती है। और नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाते ही नरेंद्र मोदी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अभी जब लोग नरेंद्र मोदी को लेकर के इस तरह उनकी पोल खोलते हैं, बैंड बजाते हैं, तो जब सरकार से चले जाएंगे तो उनकी एक एक हिस्ट्री जब खुलेगी बिना किसी रोक टोक के, और जब उनके ऊपर एफआईआर होगा जैसे उन्होंने दूसरे के ऊपर किया था, तो फिर नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लगने लगे, एक काले धब्बे के रूप में याद किए जाएंगे। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो हड़कंप मचा है, नीतीश कुमार ने मोदी को बेचैन कर दिया है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।